अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य वेदी सदन के सामने है। अध्यक्ष महोदय, जो ड्रग्स का कारोबार आज मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहा है, वो ड्रग्स का कारोबार हमारे देश की नींव को खोखला कर रहा है, हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। खास करके जो तरुण पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसको खत्म करने का ये काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जो ये कालावधि उसके अंदर लगभग 3627 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 4280 करोड़ का स्टॉक को जब्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये एनडीपीएस 1985 के एक्ट के तहत सब कार्रवाई होती है। अध्यक्ष महोदय, ये ड्रग्स जो है ना, वो छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेज में, वहां तक पहुंच चुका है। और अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को यूज किया जा रहा है इसका तस्करी करने के लिए, इसका सेल करने के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चे पैसे की लालच में आकर के पहला तो ड्रग यूज करने लगते हैं और उसके बाद में ड्रग का पेडलिंग करने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन बच्चों को इसमें से बाहर निकालना बहुत जरूरी है और ये जो स्टूडेंट खास करके हमारी बच्चे इसके अंदर जो इफेक्ट होते हैं, उसके लिए एक धोरण होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स दो तरह के, एक तो फार्मास्यूटिकल जो दुकान है जो उसके अंदर ड्रग मिलते हैं, और दूसरा जो है एमडीए, हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, इस तरह का नशा होता है। अध्यक्ष महोदय, इस ड्रग्स के अंदर जो कानून है जिसके अंदर सजा दी जाती है, उसमें तरतूद करना, उसको चेंज करना, उसको स्ट्रिक्ट करना आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। ये जो ड्रग्स के कारोबार है अध्यक्ष महोदय, वो सब नॉन वेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और लोकल पुलिस स्टेशन की इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जब ड्रग्स अगर पकड़ा जाता है तो इसके अंदर लोकल पुलिस स्टेशन की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और इसके जो केसेस है अध्यक्ष महोदय, इसमें बेल मिल जाती है 2-3 महीने के अंदर। अगर 50 ग्राम के नीचे अगर ड्रग अगर पाया जाता है तो उसको बेल हो जाती है, 2-3 महीने में बेल हो जाती है। वो आदमी बेल पर आने के बाद फिर अपना ड्रग्स का कारोबार चालू कर देता है, वो पेशावर इसके अंदर बन जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी ड्रग्स के केसेस है उसको फास्ट ट्रैक में चलाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसिफिक मंत्री महोदय से 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो केसेस है इसको फास्ट ट्रैक में चलाने की जो मुहिम है उसको ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं। दूसरा जो है कि जो कानून में बदली करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। तो 10 ग्राम जिसके पास पकड़ा जाता है तो उसको जल्दी बेल हो जाती है, और जो 50 ग्राम के ऊपर जो ड्रग्स अगर पकड़ा जाता है तो उसको सजा ज्यादा होती है। तो ये जो 50 ग्राम की क्वांटिटी है इसको कम किया जाएगा और उसको 11 ग्राम से 50 ग्राम के ऊपर एक ही क्वांटिटी में लाया जाएगा क्या। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसको, क्योंकि ड्रग्स का सिंडिकेट बहुत बड़ा हो चुका है और ये देश, सर, जिस तरह से टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है, उस तरह के ड्रग का काम है। इनको टेररिज्म और ड्रग के कारोबार को एक जैसा देखना चाहिए और इसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोल के इस ड्रग्स की डीलिंग को जो है उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी मेरा सवाल यह है कि ड्रग्स के अंदर जो बच्चे आ जाते हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं और उसके रिहैब सेंटर बहुत महंगे, तो क्या गवर्नमेंट मुंबई के अंदर 2 रिहैब सेंटर बनाने का कोई योजना लागू करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी अतिशय महत्वाची आहे। सन्माननीय सदस्य अमनभाई पटेल यांनी ही लक्षवेधी विचारत असताना काही ठराविक प्रश्न विचारले आहेत, परंतु तत्पूर्वी मी सभागृहाला माहिती देऊ इच्छितो की आमच्या सरकारची भूमिका ड्रग्सच्या बाबतीमध्ये 0 टॉलरन्स पॉलिसी आमची आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील या बाबतीमध्ये सभागृहामध्ये याच अधिवेशनामध्ये घोषणा देखील केलेली आहे की 0 टॉलरन्स पॉलिसी म्हणजे फक्त अटक करणे किंवा कारवाई करणे असे नाही। हे ड्रग्स रॅकेट नक्कीच एक चिंतेची बाब आहे। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईसारख्या, पुण्यासारख्या, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ड्रग्स हे अतिशय सोप्यारित्या बनवता येतात, ते विकता येतात आणि हे सगळं सिंडिकेट चालत असताना जर का कोणी पोलीस अधिकारी ह्या जर का कोणा ड्रग पेडलर सोबत किंवा कोणासोबत जर का आढळला करत किंवा त्यांना मदत करत असताना आढळला तर त्याच्यावरती सस्पेन्शन नाही, त्याला बडतर्फ केलं जाईल। तर इतका कडक कारवाई करायची आपली तयारी आहे, कारण शेवटी आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य याच्यावरती निर्भर आहे। अशा वेळेस नक्कीच आपण जे इथे मुद्दा मांडलेला आहे की ड्रग्सची कारवाई करण्याच्या बाबतीमध्ये काही कायदे हे नक्की आपल्या अडचणीमध्ये येतात। त्याच्यामध्ये 10 ग्राम पेक्षा जास्त ड्रग्ज जर कोणाकडे सापडलं तर आपण त्याला पेडलर म्हणून आपण त्याला ट्रीट करतो। 50 ग्राम पेक्षा जास्त जर का तिथे ड्रग्ज जर का सापडलं त्याला कमीत कमी 2 ते 3 वर्षांची शिक्षा असते आणि तो अटक राहतो। तर अशा वेळेला आपला जो प्रश्न होता स्पेसिफिक की 50 ग्रामच्या आतमध्ये जर का ड्रग सापडलं किंवा जर का कोणी त्याच्यामध्ये पेडलर जर का सापडले तर त्याला देखील तीच कडक शिक्षा व्हावी। नक्कीच तसा
कायद्यामध्ये बदल करणं आवश्यक असेल तो देखील बदल केला जाईल. आणि दुसरा आपला प्रश्न जो होता तो फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स. सध्या ह्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये तशा कुठल्याही केसेस प्रलंबित अशा जास्त राहत नाहीत. आपण ज्यावेळेला उदाहरणार्थ आता हा प्रश्न जो आहे तो मालवणी पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीमधला हा प्रश्न आहे. मी आपल्याला सांगेन 2024 जानेवारीमध्ये आपण मालवणी पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीमध्ये MD बनवणारी एक घराच्या आतमध्ये एक लॅब तयार केली होती. 503 ग्रामचा आपण ड्रग तिथे पकडलं. जवळपास 1,05,00,000 ती रकमेचं आपण ड्रग तिथे पकडलं. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 2024ला चरस जवळपास 1 कोटीचा आपण मालवणी पोलीस स्टेशनच्या अंडर आपण तिथे पकडलं. म्हणजे पोलीस कारवाई करते, नाही असं नाही. परंतु ह्या सगळ्या कारवाई होत असताना आणि ह्या कारवाई जेव्हा झाल्या 503 ग्राम का आपण एकत्र पकडलं नाही. अगोदर जो डिस्ट्रीब्युटर होता 20 ग्राम विकताना त्याला आपण पकडलं आणि मग हळूहळू आपण चेनेज आपण म्हणजे स्थापित करून आपण त्याच्यावरती आपण ही मोठी कारवाई केलेली आहे. आणि म्हणून फास्ट ट्रॅकची तशी मला आवश्यकता वाटत नाही, परंतु गरज पडली तर आपण तो देखील नक्की जाऊन विचार करू. आणि आपण जो तिसरा विषय जो मांडला तो रिहॅबचा, नक्कीच आज मुंबई सारख्या शहरामध्ये रिहॅब सेंटरची आवश्यकता आहे. सध्या आपण जे डी अडिक्शन सेंटर्स जे आपल्या मुंबई महानगरपालिकेचे जे आपले स्थळ आहेत त्याच्यामध्ये आपण डी अडिक्शन सेंटर आपले आहेत, तिथे आपण पेशंटना घेऊन जातो त्यांचे ट्रीटमेंट तिकडे होते. परंतु रिहॅब सेंटरची नक्कीच आवश्यकता आहे. परंतु रिहॅब सेंटर्स काही मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी लक्षवेधीला उत्तर देत असताना मी म्हटलं होतं की रिहॅब सेंटर्स उभे करत असताना गृह विभागाकडनं नाही तर समाज कल्याण विभागाच्याकडनं ते उभे राहणं आवश्यकता आहे. आणि नक्कीच आज ह्या लक्षवेधीच्या मार्फत मी आश्वासित करू इच्छितो की पुढच्या काही कालावधीमध्ये म्हणजे लवकरच मुंबईमध्ये किंवा पुणे असेल किंवा नवी मुंबई अशा मोठ्या शहरांमध्ये रिहॅब सेंटर उभं राहण्यासाठी शासन तिथे त्वरित कारवाई करेल.